आज के इस लेसन में हम बात करेंगे बेसिक्स ऑफ मैट्रिक्स की, जहाँ पे हम देखेंगे कि मैट्रिक्स होती क्या है, इसे रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या है और इससे रिलेटेड छोटी मोटी बातें और देखेंगे। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं आज के इस लेसन को। तो दोस्तों अगर हम बात करें मैट्रिक्स की, तो मैट्रिक्स क्या होता है? मैट्रिक्स होता है ऑर्डर्ड अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स इन फॉर्म्स ऑफ रोज एंड कॉलम्स। तो मतलब मैट्रिक्स क्या है? नंबर्स को अरेंज करने का एक तरीका है रोज और कॉलम्स की फॉर्म में। ठीक। मैट्रिक्स के अगर हम सिंबल की बात करें तो मैट्रिक्स का सिंबल एक तो ये स्क्वायर ब्रैकेट टाइप में, या फिर ये इस हिसाब का सिंबल हम यूज कर सकते हैं, या फिर एक सिंबल इस टाइप का भी हम यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों ये बात की हमने कि मैट्रिक्स के सिंबल क्या होते हैं, उसको रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या होता है। ठीक। तो आइए दोस्तों हम देखते हैं एग्जाम्पल। तो दोस्तों हमारे पास यहाँ पे अगर हम बात करें इस एग्जाम्पल की, तो यहाँ पे हमारे पास 1 से लेके 6 नंबर्स हैं। 1 2 3 4 5 6, ये 6 नंबर्स हैं हमारे पास। ठीक। तो इनको हमें अरेंज करना है। तो इनको हम कैसे अरेंज कर सकते हैं? इनको हम इस फॉर्म में अरेंज कर दिया, एक रो और 6 कॉलम। तो दोस्तों ये अरेंजमेंट जो है कि हमने नंबर्स को रोज और कॉलम्स की फॉर्म में अरेंज कर दिया, ये है मैट्रिक्स। ठीक। मैट्रिक्स को पहचानने का तरीका, एक तो ये स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर नंबर्स होंगे, और आप लोग देख सकते हो कि मैट्रिक्स के बाहर मैंने लिखा है 1 into 6। मैट्रिक्स के बाहर मैंने यहाँ पे लिखा है 1 into 6। तो दोस्तों ये 1 into 6 क्या है? ये कहलाता है मैट्रिक्स का ऑर्डर। ठीक। मैट्रिक्स का ऑर्डर होता क्या है? नंबर ऑफ रोज इनटू नंबर ऑफ कॉलम्स। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं कि इस एग्जांपल में हमारे पास नंबर ऑफ रोज कितने हैं और नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं। दोस्तों मैं आपको बता दूं, रोज होती हैं इस टाइप की हॉरिजॉन्टल लाइंस और कॉलम्स होते हैं ये वर्टिकल लाइंस। ठीक। तो दोस्तों अब अगर हम बात करें यहाँ पे हमारे इस एग्जांपल की, तो इस एग्जांपल में हम देख सकते हैं कि नंबर ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइंस कितनी है? सिर्फ ये एक लाइन, तो इसलिए यहाँ पे 1 है। और वहीं पे अगर हम बात करें इसमें वर्टिकल लाइंस की, तो हम देख सकते हैं कि ऐसे हमारे पास हर नंबर के करस्पॉन्डिंग एक एक वर्टिकल लाइन मिलेगी। तो टोटल 6 नंबर से तो हमारे पास टोटल 6 कॉलम्स आ रहे हैं। तो दोस्तों ये जो मैट्रिक्स है इसका ऑर्डर क्या हो गया? 1 into 6। तो आपको फिर से बता देता हूँ कि किसी भी मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होता है? नंबर ऑफ रोज इंटू नंबर ऑफ। ठीक। यहाँ पे रोज 1 था, कॉलम 6 था, इसलिए इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या हो गया? 1 into 6। ठीक। तो दोस्तों इन्हीं 6 नंबर्स को हम एक और तरीके से भी कर सकते हैं रिप्रेजेंट, मतलब बहुत सारे अलग अलग तरीकों से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। करना क्या है? बस रोज और कॉलम्स के नंबर को तो चेंज करना है। यहाँ पे कितना था? रोज 1 था, कॉलम 6 था। अब हमने किया क्या? रो को 2 कर दिया और कॉलम को कर दिया 3। ठीक। तो दोस्तों अगर रो 2 होगा, कॉलम 3 है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि रो 2 मतलब हॉरिजॉन्टल लाइंस की बात की थी हमने। तो यहाँ पे एक और ये दो हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं। और अगर हम बात करें वर्टिकल लाइंस की, तो वर्टिकल लाइंस हम देख सकते हैं कि यहाँ पे 1 2 और 3 है। तो दोस्तों ये जो हमारी मैट्रिक्स है इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा? 2 into 3। यहाँ पे 3 क्रॉप हो गया है। आप ध्यान दीजिएगा कि इसका मैट्रिक्स का ऑर्डर है 2 into 3। ठीक। तो ऑर्डर तो आप समझ ही गए क्या होता है? नंबर ऑफ रोज इंटू नंबर ऑफ कॉलम, सिंपल सी चीज है। तो आप बताइए इस वाली मैट्रिक्स का क्या होगा? तो दोस्तों आप लोग देख सकते हो कि इस वाले मैट्रिक्स के लिए नंबर ऑफ रोज कितने हैं? 4, और नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं? 1। तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा? 4 into 1। जिनको समझ में नहीं आया कि नंबर ऑफ रोज 4 कैसे, आप लोग देख सकते हो कि 1 2 3 और 4, ये 4 हॉरिजॉन्टल लाइन खींच सकते हैं। तो ये नंबर ऑफ रोज को रिप्रेजेंट करेंगे। और वर्टिकल लाइन की हम बात करें तो सिर्फ एक ही तो कॉलम है ये, तो वर्टिकल लाइन हम एक ही खींच सकते हैं। तो इसलिए इस एग्जांपल में इसका क्या हो गया? 4 into 1 इसका ऑर्डर हो गया। और दोस्तों वहीं पे अगर हम बात करें इस एग्जांपल की, तो इस एग्जांपल में आप बताइए कि हॉरिजॉन्टल लाइंस कितनी है? 1 2 और ये 3। तो हॉरिजॉन्टल लाइंस यहाँ पे है 3। और अगर वर्टिकल लाइंस की बात करें तो वर्टिकल लाइंस कितनी है? 1 और ये 2। तो दोस्तों कहने का मतलब ये है कि इस मैट्रिक्स का ऑर्डर हमारे पास क्या हो जाएगा? 3 into 2। तो दोस्तों सिंपल सी बात है कि ऑर्डर क्या होता है? नंबर ऑफ रोज इनटू नंबर ऑफ कॉलम, जहाँ पे रोज होती हैं हॉरिजॉन्टल वाली लाइंस और कॉलम्स होते हैं वर्टिकल वाली लाइंस। ठीक। तो ये मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। दोस्तों आइए अब देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स। If mn elements are arranged in form of m rows and n columns, then the arrangement is called
मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m इंटू n। ये वही काम है कि अगर mn एलिमेंट हम हमारे पास, उनको हमने m रोज और n कॉलम्स में अरेंज कर दिया तो मैट्रिक्स का ऑर्डर होता है m इंटू n। ये बात हम कर ही चुके हैं, क्योंकि मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होता है, नंबर ऑफ रोज इंटू नंबर ऑफ कॉलम्स। तो यहाँ पे हमने mn एलिमेंट्स को कैसे अरेंज किया था, m रोज और n कॉलम्स में। तो ऑर्डर क्या हो जाएगा, m इंटू n, क्योंकि ऑर्डर होता है नंबर ऑफ रोज इंटू नंबर ऑफ कॉलम्स। ठीक, आइए दोस्तों अब देखते हैं सेकंड पॉइंट। सेकंड पॉइंट की अगर हम बात करें तो यहाँ पे है हमारे पास कि a matrix doesn't have any value, it is simply arrangement of numbers। तो दोस्तों कहने का मतलब ये है कि जो मैट्रिक्स है वो सिर्फ रिप्रेजेंट करने का तरीका है। मैट्रिक्स को सोल्व करके हम उसकी कुछ पर्टिकुलर वैल्यू नहीं लिख सकते। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे जो हमने एग्जाम्पल डिस्कस किए थे, इनमें क्या किया था हमने, 1 से लेके 6 नंबर्स को हमने यहाँ पे सिर्फ रिप्रेजेंट किया था, इसकी कोई वैल्यू नहीं आई थी। जैसे डिटर्मिनेंट की हम सोल्व करके एक वैल्यू निकालते हैं, मैट्रिक्स में नहीं होता, क्योंकि मैट्रिक्स क्या सिर्फ रिप्रेजेंट करने का तरीका। ठीक, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये पॉइंट भी आपको समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों आइए अब देखते हैं थर्ड पॉइंट। तो दोस्तों अब अगर हम थर्ड पॉइंट की बात करें तो यहाँ पे हमें बोला गया है एलिमेंट्स a11 a22 a33 एंड सो ऑन aij फॉर i इक्वल्स टू j आर कॉल्ड डायगोनल एलिमेंट्स। तो दोस्तों वो एलिमेंट्स जिनमें i इक्वल्स टू j होता है वो एलिमेंट्स कहलाते हैं डायगोनल एलिमेंट्स। ये आपको i और j का कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया तो आप लोग देखिए कि हमारे पास मान लीजिए ये एक मैट्रिक्स है, तो इसमें जो पहला एलिमेंट होगा वो a, उसके नीचे 1 1, ये क्या है, फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम। ठीक, यहाँ पे a1 2, इसका मतलब क्या होगा, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, a1 3 फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। अगर सेकंड रो की बात करेंगे तो क्या आएगा a21, ये क्या आएगा a22, ये क्या आएगा a23, तो ऐसे चलता जाएगा। तो दोस्तों वो एलिमेंट जिनके लिए ये नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स उनका सेम ही होता है, मतलब अगर सेकंड रो का सेकंड कॉलम या फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो का थर्ड कॉलम, फोर्थ रो का फोर्थ कॉलम, इस हिसाब से जो एलिमेंट्स होते हैं जिनके लिए आई और जे की वैल्यू बराबर होती है वो कहलाते हैं डायगोनल एलिमेंट्स। और ये जो डायगोनल एलिमेंट जिस लाइन के अलोंग लाई करते हैं उसको हम कहते हैं प्रिंसिपल डायगोनल ऑफ द मैट्रिक्स। ठीक, समझ में आ गई बात, सिंपल सी बात थी कि किसी भी मैट्रिक्स के हम जनरल एलिमेंट को क्या लिखते हैं, ए आई जे। तो जब जब i इक्वल्स टू j होगा तो वो एलिमेंट कहलाएंगे डायगोनल एलिमेंट्स, और डायगोनल एलिमेंट्स को ज्वाइन करने वाली लाइन कहलाएगी प्रिंसिपल डायगोनल। सिंपल सी चीज है। ठीक, आइए दोस्तों अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। तो दोस्तों अगर हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो इसमें बोला गया है कि सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स इज कॉल्ड ट्रेस ऑफ ए मैट्रिक्स। कहने का मतलब ये है कि आपने एक मैट्रिक्स बना दी, ठीक, और उसकी आपने प्रिंसिपल डायगोनल भी आपने आइडेंटिफाई कर ली। ठीक, तो आपको मैंने क्या बोला था कि जैसे ये a11 b22 c33, तो ये सब क्या हुए, प्रिंसिप, ये क्या हुए डायगोनल एलिमेंट्स। क्यों, क्योंकि इनमें i और j की वैल्यू बराबर है। ठीक, समझ में आया। फिर मैंने आपको बोला कि जिस लाइन के लोग ये लाई करेंगे ये कहलाएगी प्रिंसिपल डायगोनल। तो ये लाइन जो मैंने आपको दिखाई ड्रॉ करके, ये क्या होगी, इसकी प्रिंसिपल डायगोनल। ठीक, तो दोस्तों अब इन प्रिंसिपल डायगोनल पे जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं इनको ऐड करने पे जो वैल्यू आती है ना उसको कहते हैं हम ट्रेस ऑफ ए मैट्रिक्स। ठीक, तो क्वेश्चन में जब भी हमसे बोला जाए कि फाइंड ट्रेस ऑफ ए मैट्रिक्स, इसका मतलब ये होगा कि वो हमसे कहना चाहता है कि आप डायगोनल एलिमेंट्स का सम करके बता दो। ठीक, तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मैट्रिक्स क्या होगा, मैट्रिक्स क्या है, नंबर्स को रिप्रेजेंट करने का तरीका है रोज और कॉलम्स की। ठीक, फिर आपको मैट्रिक्स के ऑर्डर के बारे में भी जानकारी मिल गई होगी कि ऑर्डर क्या होता है, नंबर ऑफ रोज इनटू नंबर ऑफ कॉलम, सिंपल सी चीज। और फिर आपने भी देखा कि डायगोनल एलिमेंट्स क्या होते हैं, प्रिंसिपल डायगोनल क्या होती है, और ट्रेस ऑफ ए मैट्रिक्स क्या होता है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का लेसन अच्छे समझ में आ गया होगा। फिर भी आपको आज के इस लेसन में किसी भी टाइप की कोई भी दिक्कत है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आने वाले लेसन की अपडेट आपको मिलती रहे। थैंक यू फ्रेंड्स।